160 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज एक ऐसी कंपनी पर डिपेंडेंट है जो काफी ज्यादा न्यूज में नहीं आती है और जिसका नाम मोस्ट लोगों के लिए कंप्लीट मिस्ट्री है। ये कंपनी ऐसी चीज बनाती है जो हमारी डेली लाइफ में इतनी ज्यादा यूज होता है कि हम उसके बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं। हर बार जब तुम मिल्क का कार्टन उठाते हो या जूस बॉक्स, पास्ता, बेबी फॉर्मूला, आइसक्रीम या कोई भी प्रोसेस्ड फूड या पैकेज्ड फूड टच करते हो तो चांसेस हैं कि एक कंपनी जिसका नाम टेट्रा पैक है उसमें इन्वॉल्व थी। वर्ल्ड रफली 500 बिलियन टेट्रा पैक कार्टन यूज करता है। ये ग्लोबल कार्टन मार्केट का अराउंड 85% कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस ऑब्सक्योर कंपनी के पीछे एक और भी ज्यादा मायावी और कंट्रोवर्शियल फैमिली है। ड्रग रिलेटेड जराइम से लेकर बड़े पैमाने पर एनवायरमेंटल कंट्रोवर्सीज तक टेट्रा पैक और राउजिंग फैमिली का लेगेसी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। तो अब टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर झांक कर देखें। आज टेट्रा पैक की प्रेजेंस हर जगह फील होती है जब भी तुम कोई पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड उठाते हो। लेकिन हर जगह इस प्रोडक्ट के पीछे जो फैमिली है उन्होंने मुश्किल से भरी हुई जिंदगी जी है। राउजिंग नाम हमेशा कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ आया है। एक तरफ उनकी कंपनी इतनी फास्ट और इतनी एसेंशियल ग्रो हुई कि कोल्ड वॉर के दौरान वो सोवियत यूनियन के लार्जेस्ट फॉरेन एम्प्लॉयज में से एक बन गई। ये बात ही यकीन नहीं लगती है। एक स्वीडिश पैकेजिंग फर्म यूएसएसआर के अंदर ऑपरेट कर रही थी और फिर फैमिली ने स्वीडन के हैवी टैक्सेस से बचने के लिए ब्रिटेन शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। ये मूव उस टाइम हेडलाइंस बना और कुछ साल बाद प्रेस वापस आई, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग वजह से। एडिक्शन और पर्सनल केओस की स्टोरीज एक ऐसी फैमिली के अंदर से आ रही थी जो कॉर्पोरेट सक्सेस के लिए स्पॉटलेस मानी जाती थी। ये सब चीज़ें एक साथ फिट नहीं होती थी, लेकिन जब सब पीसेस को जोड़ते हो तो राउजिंग्स की रियल स्टोरी सामने आती है। ये एक ऐसी डायनेस्टी की कहानी है जो मैसिव बिजनेस सक्सेस के साथ साथ प्राइवेट बैटल से भी लड़ रही थी जिनसे वो बच नहीं सकती थी। और जब ये सब चल रहा था, बिजनेस फिर भी ग्रो करता ही जा रहा था। 2024 तक टेट्रा पैक ने 13 बिलियन यूरोस की नेट सेल्स हिट कर ली। कंपनी जैसे जैसे ग्रो हुई वैसे वैसे उसने दुनिया के फूड स्टोरेज और पैकेजिंग सिस्टम पर अपनी ग्रिप और टाइट कर ली। आज टेट्रा पैक 160 से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करता है और हर सिंगल डे बिलियंस ऑफ लोगों के लिए फूड पैकेजिंग सप्लाई करता है। लेकिन फैमिली का इन्फ्लुएंस सिर्फ कार्टन्स तक लिमिटेड नहीं है। उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस यूरोप और अमेरिका की 100 से ज़्यादा कंपनीज में है, एक $9 बिलियन के स्टॉक पोर्टफोलियो के थ्रू। और ये पोर्टफोलियो ही एक मेन रीज़न है कि डायनेस्टी जनरेशन्स तक वेल्दी रही। चाहे पैकेजिंग इंडस्ट्री स्लो हो जाए, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करती रहती हैं। इससे उनको ऐसे सेक्टर्स तक रीच मिलती है जो फूड पैकेजिंग से बिल्कुल अनरिलेटेड है, और ये उनकी डायनेस्टी को हाई सर्कल्स में रेलेवेंट रखता है। आज फैमिली के वेल्थ को मैनेज करने वाला बंदा यॉन राउजिंग है। वो $12.6 बिलियन को हैंडल करता है। जब तुम ये सब एक साथ रखते हो तो तुम्हें एक ऐसी डायनेस्टी का पता चलता है जो नॉर्मल बिजनेस फैमिलीज जैसी नहीं लगती। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं ये फैमिली बनी कैसे। राउजिंग फैमिली की कहानी शुरू होती है एक फॉरेन स्टूडेंट से जो अमेरिका पढ़ने गया था। डॉक्टर रूबन राउजिंग टेट्रा पैक के फाउंडर थे। वो स्वीडन के एक छोटे से टाउन में बड़े हुए और उनका बचपन काफी नॉर्मल था। उनके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं था जो हिंट दे कि एक दिन वो ग्लोबल पैकेजिंग एम्पायर कंट्रोल करेंगे। लेकिन उनके पास एक स्पेशल क्वालिटी थी, वो डीपली ऑब्जर्वेंट थे। यूएस में पढ़ाई के दौरान उन्होंने सेल्फ सर्विस स्टोर्स देखे। उन्होंने देखा लोग खुद अपना ग्रोसरीज पिक और पैक कर रहे हैं। और फिर उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, व्हाई नॉट गुड्स को पहले से ही प्री पैक कर दिया जाए। उनको क्लियरली दिख रहा था कि प्री पैकेज्ड गुड्स की डिमांड बढ़ने वाली है और उन्हें पता था कि एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी उनका वेट कर रही है। इस आइडिया के साथ रूबिन स्वीडन वापस आए, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट लेकर। सच ये है कि उस टाइम ये एक गैम्बल था। वो चाहते थे कि फूड लोगों तक फास्ट, क्लीन और सेफ तरीके से पहुंचे। उनका मानना था कि कार्टन्स ये काम कर सकते हैं। और फिर 1929 आया। वॉल स्ट्रीट क्रैश ने सेविंग्स वाइप आउट कर दी और फैक्ट्रीज बंद हो गई। पूरी इंडस्ट्री पैनिक में चली गई। लेकिन रूबिन रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने एरिक आयरलैंड के साथ पार्टनरशिप की, जो पैकेजिंग वर्ल्ड का एक और फॉरवर्ड थिंकिंग बंदा था। दोनों ने मिलकर स्कैंडिनेविया की फर्स्ट स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग फैक्ट्री बनाई। उनका अर्ली फोकस एफिशिएंसी पर था और चीपर मटेरियल्स पर। मशीन ज्यादा फास्ट पैकेज करती थी और वेस्ट कम होता था। आयरलैंड और राउजिंग नाम की एक कंपनी फ्यूचर के लिए फाउंडेशन बन गई, जो आगे चलकर मिलियंस लोगों को वर्ल्ड वाइड फूड पैकेजिंग देगी। टाइम के साथ फैक्ट्री शांति से ग्रो होती रही, रूबिन की सुपरविजन में। लेकिन रियल टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन के लिए आया, उनके बेटे हंस।
हंस ने फैमिली लेगेसी को उस लेवल तक पुश किया जो रूबिन ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जैसे जैसे रूबिन की हेल्थ बुरी हुई, हंस ने कंपनी का कंट्रोल संभाल लिया। हंस ने एक न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट को दिया, रेक्टेंगुलर शेप्ड टेट्रा ब्रिक, एक कार्टन जो आगे चलकर टेट्रो पैक की पहचान बन गया। और फिर कहानी ने एक इंटरेस्टिंग टर्न लिया। लेट 1950s में सोवियत यूनियन टेट्रो पैक पर इंटरेस्ट लेने लगा। ये ऑब्सक्योर स्वीडिश कंपनी फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान में तेजी से ग्रोथ कर रही थी और अब सोवियत इंडस्ट्री मैगजीन्स में भी दिख रही थी। सोवियत यूनियन के पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करते थे, लेकिन साइज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से बहुत सारा फूड डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता था। सोवियत यूनियन ने देखा स्वीडिश इनोवेशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है और फिर पार्टनरशिप बन गई। डजन्स ऑफ सोवियत डेयरी प्लांट्स अब टेट्रो पैक के एसेप्टिक कार्टन्स यूज कर रहे थे। इससे खराबी कम हुआ और फूड लॉस का रियल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, एक ऐसी इकोनॉमी में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था। 1970s और 80s में टेट्रो पैक और भी डीपर वेंचर्स के साथ यूएसएसआर में घुसा, जैसे टेट्रो पैक लट। ये मिलिट्री प्लांट्स को सिविलियन प्रोडक्शन में कन्वर्ट करने के रेयर सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स में से एक था। ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच एक अनएक्सपेक्टेड जॉइंट वेंचर बन गया। इसने सोवियत इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया और वेस्ट के साथ रिलेशंस इंप्रूव किए। इससे राउजिंग फैमिली को जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी मिला, क्योंकि वो कोल्ड वॉर के टाइम टेंशन्स कम कर रहे थे दो न्यूक्लियर आर्म्ड ब्लॉक्स के बीच। कंपनी एक्सपैंड होती रही, लीडरशिप हंस और गॉड राउजिंग के पास चली गई। कंपनी 6 एम्प्लॉइज से ग्रो होकर 36,000 एम्प्लॉइज वर्ल्ड वाइड तक पहुंच गई। पर इस ग्रोथ का पर्सनल कॉस्ट भी था। फैमिली अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गई। क्रिटिक्स के मुताबिक ये टैक्स एक्सपोजर कम करने के लिए भी था। कंपनी को लाइचेनस्टाइन फाउंडेशन और डच होल्डिंग स्ट्रक्चर में डाल दिया गया। इसका मतलब ये था कि उन्हें पब्लिक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं करनी पड़ती थी। फैमिली के पास कंप्लीट कंट्रोल था और एम्पायर प्राइवेट रहा। 1982 में हंस ने फैमिली को इंग्लैंड शिफ्ट कर दिया, स्वीडन के हाई टैक्सेस से बचने के लिए। नॉन डोमिसाइल रूल्स का यूज करके ओवरसीज वेल्थ पर टैक्स लीगली कम किया। ये स्ट्रैटेजी डेकेड्स तक चली। मीनवाइल गॉड राउजिंग ने इंटरनेशनल ग्रोथ संभाली और 1991 में अल्फा लवाल एक्वायर किया। इससे टेट्रा लवाल ग्रुप बना जो आज हम जानते हैं। 1995 में गॉड राउजिंग ने हंस का पूरा स्टेक बाय कर लिया, $7 बिलियन में। ये यूरोप का सबसे बड़ा प्राइवेट बायआउट था। इससे डायनेस्टी 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई। गॉड का ब्रांच ऑपरेटर्स बन गया, हंस का ब्रांच इनहेरिटर्स। यहीं से ट्रबल शुरू हुआ। हंस राउजिंग के बेटे प्रिविलेज में बड़े हुए, बिजनेस से डिस्कनेक्टेड। उनकी वाइफ एवा राउजिंग की कोकेन अब्यूज से डेथ हुई, जो ग्लोबल हेडलाइंस बन गई। इस ट्रेजेडी ने दिखा दिया कि पैसा सब कुछ नहीं संभाल सकता। इसके बाद फैमिली ने फिलैंथ्रोपी और चैरिटी बढ़ा दी। हंस राउजिंग ने 2025 से $124 मिलियन पर ईयर डोनेट करना कमिट किया। टोटल गिविंग $600 मिलियन से ज्यादा हो गई। लेकिन एनवायरनमेंट पर इंपैक्ट का सवाल अभी भी खड़ा है। टेट्रो पैक को ग्रीन ऑल्टरनेटिव के रूप में मार्केट किया गया, लेकिन रियलिटी में बहुत सारे कार्टन्स रिसाइकिल ही नहीं होते। पैकेजिंग फूड वेस्ट कम करता है, लेकिन साथ ही ग्लोबल पैकेजिंग वेस्ट भी बढ़ाता है। यही उनकी कॉम्प्लेक्स लेगेसी का पार्ट है। आज यान राउजिंग टेट्रा लवाल की एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजी लीड कर रहे हैं। रिन्यूएबल मटेरियल्स और एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एफर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म अभी भी जिंदा है। और एक और पीआर नाइटमेयर है, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। 2016 में चाइना ने 4 ईयर की इन्वेस्टिगेशन के बाद टेट्रो पैक पर हेवी फाइन लगाया। आज राउजिंग फैमिली एक $12 बिलियन ग्लोबल एम्पायर है। उन्होंने दुनिया का फूड सिस्टम बदल दिया, लेकिन कार्टन्स के पीछे की कहानी सिंपल बिल्कुल नहीं है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो कमेंट्स में एक फ्रेज जरूर लिखना, फॉलो द मनी।